चलो बहुत बढ़िया है, मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, सबसे पहले प्लान कैसे स्टार्ट करें। मैं बहुत सारे लीडरों को मैं जानता हूं जाके डायरेक्ट प्लान दिखा देते हैं। नहीं सर, सबसे बड़ी गलती होती है डायरेक्ट प्लान जाके दिखाना। सबसे बड़ी गलती जो होती है डायरेक्ट प्लान जाके दिखाना होता है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। आज के बाद कभी भी किसी के साथ जाना है या कोई लीडर जाएगा तो डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्लान दिखाने से बड़ा काम कभी नहीं होता है। पहले क्या लेना है, उससे हमें रिलेशनशिप डेवलपमेंट करना है। जो रिलेशनशिप हम डेवलपमेंट करते हैं, रिलेशनशिप, तो हमें उसकी कमियों की, उसके नीड की और उसकी जो टाइमिंग है वो मुझे पता चलती है। एग्जाम्पल तौर में मैं समझाना चाहूंगा इस चीज को। वो क्या चीज है, कैसे। पहले आपको हेलो हाय करना है। आप जो भी आपका रिश्ता है, डायरेक्ट आप उस रिश्ते में बात करो। सर मैम करके, सर मैम वो बात कर सकते हैं जो उस व्यक्ति के साथ गया हो, जो सीनियर अप्लाइंग गया हो, वो सर मैम करके बात कर सकता है। लेकिन आपका जो रिलेशन है, आप उससे सर मैम करके बात नहीं करेंगे। आपका जो रिश्ता है, उस रिश्ते में ही उससे बात करना है। लहजा नहीं बदलना है, वाणी नहीं बदलना है। आपको उसी तरह ही बात करना है जैसे अपने मामा फूफा काका चाचा नाना और दादा भाई बहन जैसे आप बात करते थे वैसे ही बात को करना है। और बात करने के टाइम पर, जैसे अब मान लो आपके साथ में कुछ गया है, तो सीनियर का जो कर्तव्य होता है पहले उससे हेलो हाय करना है, बातचीत करना है। और सर कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया सर। और घर पे सब परिवार में कैसे हैं। उधर से जो रिप्लाई आएगा बहुत शानदार है, अच्छे हैं। और सर बताए कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो खुद बता तक है, वो खुद ही बता देगा। 9 से 10 या 10 से 11 या 10 से 5 या 10 से 6, ऐसे एग्जाम्पल तौर पे बता देता है। ठीक है सर। और बताए सर छुट्टी उट्टी कब होती है। संडे को होती होगी, संडे बता देगा। शनिवार को होती है, शनिवार बता देगा। सोमवार को होती है, सोमवार को बता देगा। छुट्टी बता देगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे दिमाग में मेरी एक बात बैठ गई प्लान करने गए कि बंदा छुट्टी संडे रहता है, इतने बजे घर पे रहता है, मुझे 5 बजे आ जाता है, इतने बजे घर पे रहता है। ये मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया। तो फॉलोअप करने में दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट प्लान दिखाने से नहीं। आप सोचो, जब उससे हमने उसका ब्यौरा ले लिया, डाटा ले लिया, तो हमें ये कंफर्म पता चल गया कि ये संडे वाले दिन घर पे रहता है और 9 बजे जाता है जॉब में, 5 बजे आ जाता है, 5 बजे बाद घर पे आ जाता है। और 5 बजे हमारे जाके मिलते हैं या 5 बजे 6 बजे मिलते हैं, तो घर पे ही व्यक्ति मिलेगा, हमें फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा फॉलोअप भी तगड़ा हो जाएगा। तो ये डाटा लेना, छुट्टी कब रहती है, घूमने जाने कहाँ गए हो, और सर कितनी, और सर आजकल देखा सर जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, हमारे लोग की इनकम नहीं बढ़ी। आप इतना सर रोना रो, इतना सर रोना। सर देखा जाए आजकल हम लोग, देखा जाए इतनी महंगाई बढ़ रही है, सर करे तो करे क्या। घर के खर्चे इतने हैं, बच्चों की फीस, बच्चों को अच्छी से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, और बड़े स्कूल पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे हैं, जरूरत वाली चीज नहीं पूरे, बच्चे कुछ मांग रहे हैं वो चीज नहीं कर पा रहे। सर करे तो करे क्या। आप जब इतना रोना रोगे ना, तो सामने वाला इतना रोएगा। सही बात सर कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। अब इसको जब वो रोना स्टार्ट करेगा तो पता चल जाएगा। रोने का मतलब वो नहीं कि आंसू बहाएगा, रोने का मतलब होता है वो चीजें जो उसको अंदर अंदर खाया जा रही थी वो चीज बाहर निकालेगा। फिर उसमें हमको पकड़ना है कि इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है। किसी का नीड होता है मान सम्मान, किसी को होता है दूसरों की मदद करना, किसी की नीड होती है पैसों को कमाना, किसी को होता है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में सरवाइव करना, किसी को सपने बहुत बड़े होते हैं, कोई मेहनती है। तो नीड की पता चल गई, अब उस नीड पे वार करना है। सर आजकल देखा जाए सर, बहुत सारे तरीके से जिंदगी में सर इंसान को सपने पूरे करने के 3 विकल्प ही दिखाई देते हैं। पहला नौकरी होता है, परंपरा बिजनेस होता है, और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोटा मोटा होता है। नौकरी करने के लिए सर उतनी एजुकेशन इतनी हाई लेवल की होनी चाहिए, अगर तब जाके जिंदगी सेटल होगी, वरना वो भी सेटल नहीं हो पाती है। पहला सर विकल्प। और उसमें सब नौकरी में भी देखो सर, तनाव रहता है, मतलब कि समय नहीं मिल पाता है, 24 घंटा होती है, बोझ होता है, बहुत सारी चीजें सर होती हैं। और इन लीनियर ग्रोथ, फिक्स इनकम होती है, और सिक्योरिटी भी कोई नहीं होती है। सर देखो देखो सर, ये नौकरी के आलम है सर। कहेगा हाँ ये तो बात सही कर रहे हो।
उसके बाद फिर उसको कहो जो परंपरा बिजनेस है, लगातार प्रॉफिट में, लगातार प्रयोगिता में प्रॉफिट घट रहा है, लगातार कंपटीशन लेवल हाई हो रहा है, 24 घंटा हम दुकान दुकान में जूझे पड़े हैं, परंपरा बिजनेस जूझे पड़े हैं, और एक रामू थे सैकड़ों और श्यामू आ गए, अब दिक्कत खड़ी हो गई। तो ये भी आप बता सकते हो। आप इसको हेल्प के लिए आपको लाखों रुपए होने चाहिए, आप जेब में देखो तो है नहीं, और लाखों रुपए होने बाद पैसे का निवेश होना चाहिए, जोखिम भी उठाना चाहिए 6 महीने तक के, वो लोग उठा नहीं पाते। जेब से पैसा कब तक दे, लायबिलिटी भी लगातार घट रही है, जानकारी पूरी है नहीं, जो चीज इंसान खोलना चाहता है उसकी पूरी जानकारी है नहीं, तो जोखिम भी उस इंसान उठा लेता है। तो ये भी चीज को उनको समझाओ। आप जब समझाओगे उनको, आप तो रियल कहता हूं समझ में आएगा। जब तीनों चीजों को विकल्प हम सही समझाते हैं तब यार कहता हाँ ये तो बात सही कर रहे हो सर। देखा जाए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही, अगर हम लोग ने अवसर नहीं तलाश किया तो फिर जिंदगी में बहुत कुछ हम लोग खो सकते हैं। तो सीरियस माइंड पे तब सर आपके पास अवसर है कि नहीं है मुझे नहीं पता सर, लेकिन हमारे पास एक अवसर है। आप अगर सकारात्मक भाव से रवैयों को अगर सही रखते हो, व्यवहार सही रखते हो, सोच आपकी सही है, तो मैं आपको प्लान एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूं। अवसर हमारे पास, समाधान है हमारे पास। तो कहेगा सर जी प्लीज सर शेयर। तब आपको प्लान को शेयर करना है। क्या करना है? प्लान को शेयर करना है। जैसे हमने अब डाटा ही आपको बता दिया, अब मैं प्लान आपको शेयर कर रहा हूं, आप समझना। फिर प्लान को कैसे बताना है इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। समझ गए सभी लोग? इतनी बात समझ में आ गई सभी लोग को? हाथ खड़ा कर सकते हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, आज के बाद कभी भी किसी को डायरेक्ट प्लान मत दिखाना। डायरेक्ट प्लान दिखाने से लोगों की संख्या कम होती है, लोग ज्यादा नहीं आते हैं। आप किस तरीके से जब प्लान दिखाओगे तो ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपका बिजनेस, आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी सर। ध्यान से चलिए।